जब हमारे जीवन में दुख आता है तो हम परमात्मा को कोसने लगते हैं कि परमात्मा हमें दुख दे रखा है, और जब सुख आता है तब हम परमात्मा की बड़ाई करते हैं कि मालिक ने हमारा समय अच्छा दिया है, कुछ कमी नहीं दिया है, सब कुछ भरपूर रखा है। मगर हम ये नहीं जान पाते कि परमात्मा तो निरपक्ष है, वो किसी को ना दुख देता है ना ही किसी को सुख देता है। कर्मों का भोग है हमारा कि हम अपने ही कर्मों के द्वारा दुख भी पैदा कर रखा है हमने और सुख भी पैदा कर रखा है। हमने अगर किसी का बुरा कर्म किया है तो पाप में बदल गया, अगर पुण्य किया, किसी का उपकार किया, किसी का भला किया है तो वह हमारा पुण्य में बदल गया। और ये समय में दोनों हमारी ये जो कर्म है वो फीड हो जाते हैं, और जैसा ही दुख सुख का समय आता है वैसा ही समय हमें वो देता जाता है। समय एक संसार में बलवान है, समय के आधार से ही हमारा जन्म हुआ और समय के आधार से ही हमारा मरण हो जाएगा। समय के आधार से दुख मिलेगा और समय के आधार से हमें सुख भी मिलेगा। तो जब हमारे ऊपर जब कर्मों की मार पड़ती है, जब समय की मार पड़ती है, जब तक सुख रहता है तब तक मालिक हमें कोई जरूरत नहीं पड़ती, उस परमात्मा कोई जरूरत नहीं पड़ती है। मगर जब कर्मों की मार पड़ती है, समय की जब डंडा पड़ता हमारे ऊपर ना, फिर हमें वह परमात्मा याद आने लग जाता है। काश अगर हम ये कर्मों का डंडा पड़ने से पहले हम कहीं अपने आप को उस मालिक के गुणगान में लगा देते, उसकी सेवा में लगा देते, उससे हम अपना रिश्ता संबंध जोड़ लेते। क्योंकि सच तो हमें मानना ही पड़ेगा, जब तक हम दूर हैं तो दूर हैं, और दूर रह कर के और हम पाप की गठरी अपने ऊपर लादते ही जाते हैं। इससे बेहतर है कि हम पहले ही क्यों न मालिक से अपना संबंध बना लें, क्यों न हम मालिक से प्रेम करना शुरू कर दें। यही हमारी बड़कपन है, यही हमारी भलाई है। धन्यवाद साहेब बन गई।